हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो हम कंटेंट लेकर आए हैं, आज जिन स्टूडेंट्स का BAPS 101 पेपर है तो उनके लिए लेकर आए हैं। क्योंकि कल जो वीडियो हमने अपलोड की थी तो उसमें धोखे से हमसे BAPS 102 अपलोड हो गया था, लेकिन कोई बात नहीं, वो इन फ्यूचर आपके जब पेपर होगा BAPS 102 तो आपके काम आएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल हम BAPS आपके लिए लेकर आए हैं और अभी 7 बजे हैं, तो मुझे लगता है 3 बजे आपका पेपर है, तो 5-6 घंटे आपके पास हैं। तो एक आपका गो थ्रू करा देती हूँ। अगर आपने जो टॉपिक मैं बताती हूँ वो तैयार नहीं किए हैं तो थोड़ा उनको भी आप देख लीजिएगा। तो इस वीडियो को मैं ज़्यादा टाइम नहीं दूंगी, जल्दी जल्दी आपको बता देते हैं हर यूनिट से कि जो आपने नहीं पढ़ा है तो उसको आप पढ़ लीजिए, और जो पढ़ चुके हैं तो वो तो अच्छी बात ही है ही। तो एक बार आप मैच कर लीजिए हिंदी मिरर के साथ। और यहाँ पर हम बताने वाले हैं आपको जो फर्स्ट यूनिट है जिसमें आपका राजनीतिक विज्ञान है। हम इस वीडियो को ज़्यादा लेंथी नहीं बनाएंगे क्योंकि स्टूडेंट्स की क्वेरीज आ रही थी कि मैडम आपने BAPS 102 कराया है, प्लीज़ BAPS 101 करा दीजिए। तो इस वजह से रात में बहुत देर से मैसेज मिला और मैंने भी बहुत देर से देखा कि BAPS 101 की जगह हम BAPS 102 कर चुके हैं। तो अब सुबह ही सुबह इसलिए आपके लिए वीडियो तैयार की है। तो चलिए कर देते हैं शुरू। यहाँ पर आपको क्या करना है, अर्थ और परिभाषा करनी है और क्षेत्र और प्रकृति करनी है। बस आप इतना ही करिएगा यहाँ पर। बाकी चलते हैं सेकंड यूनिट पर। सेकंड यूनिट में देख लेते हैं आपको क्या देखना है। और मुझे लगता है जो मैं बताऊंगी, क्योंकि ये वीडियो जो है मैंने जब लास्ट ईयर पेपर थे तब भी अपलोड की थी। बाई बुक में हर बार बच्चों को तैयारी कराती हूँ, तो आप जो प्लेलिस्ट है तो पुरानी वीडियो में से भी देख सकते थे, पर कोई बात नहीं, यहाँ पर हम लेकर आ गए हैं। तो राजनीतिक विज्ञान, राजनीतिक सिद्धांत, राजनीतिक दर्शन। अब यहाँ पर प्रश्न किस प्रकार से बन सकते हैं, तो राजनीतिक दर्शन क्या है और राजनीतिक तथा राजनीतिक विज्ञान क्या है, सिर्फ यहाँ पर इतना ही आप देख लीजिएगा। क्योंकि ज़्यादा इधर उधर ध्यान देने से कुछ नहीं होता है। आप ज़्यादा पढ़ लेते हैं, फिर वो ज़्यादा के चक्कर में वो थोड़ा भी आपको याद नहीं रह पाता। तो जो भी पढ़ें अच्छा पढ़ें, हेल्दी पढ़ें, जिससे आपके एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से उसकी हेल्प हो। तो यहाँ पर आपका दर्शन शास्त्र, समाजशास्त्र, इतिहास, तो क्वेश्चन यहाँ पर हमेशा बनता है राजनीति विज्ञान दर्शन शास्त्र क्या है, और हमेशा क्वेश्चन संबंध में बनता है कि इनका क्या संबंध है। तो सारे संबंध ना देखकर एक तो आप अर्थशास्त्र का देख लें, इतिहास का देख लें और समाजशास्त्र का, बस यही 3 ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहते हैं। क्योंकि सारे पढ़ने से सारा तो नहीं आता और हर यूनिट से में यह नहीं आता है। कई बार ऐसा होता है कि 2-3 यूनिट स्किप कर देते हैं, कई बार ऐसा होता है कि हर यूनिट से क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है। तो इस वजह से हम हर यूनिट्स में चाहे आपको एक ही टॉपिक बताएं कि आपको ये वाला करना है, लेकिन बताते ज़रूर हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, फोर्थ यूनिट में इसके उपागम क्या है। तो आप ये पढ़ चुके हो, दर्शन भी पढ़ चुके हैं, ऐतिहासिक भी, ये सब आप पढ़ चुके हो। तो उपागम को सिर्फ इनके हेडिंग तैयार कर लीजिएगा, साथ इसमें हेडिंग है, और थोड़ा थोड़ा इसमें से पढ़ लीजिए। अगर आता है तो आप आराम से इसको कर सकते हो, लेकिन इसमें चांसेस कम रहते हैं, लेकिन फिर भी एक बार पढ़ लेना। आगे चलते हैं नेक्स्ट में। प्रमुख आधुनिक उपागम क्या है, वो परंपरागत थे, और यहाँ पर आधुनिक में मार्क्सवाद उपागम सारे ना पढ़ के जो भी अच्छा है या आपके एग्जाम में आने के चांसेस है वही आपको बताया जा रहा है। तो यहाँ पर मार्क्सवादी आप पढ़ सकते हैं और उत्तर व्यवहारवादी आप पढ़ सकते हैं, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। मार्क्सवादी तो जरूर पढ़ लीजिए क्योंकि मार्क्सवादी से हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 6 यूनिट पर आ चुके हैं। 6 यूनिट में राजनीति विज्ञान की प्रकृति, राजनीति विज्ञान कला या विज्ञान। अब यहाँ पर देखना है हमें किस प्रकार से प्रश्न निकालने हैं। एक तो आपका ये कर सकते हैं, राजनीति विज्ञान की स्वायत्तता क्या है, तो ये क्वेश्चन आपका बन सकता है। और राजनीति विज्ञान कला है कि विज्ञान, ठीक है। तो यहाँ पर ये 99% ज़रूर तैयार कीजिएगा, ये इसके बहुत चांसेस रहते हैं आने के। बस 2 ही टॉपिक हैं, इनको बहुत अच्छे से आप कर लीजिए। और जो 99 आपको बोला जाता है तो इसका मतलब बहुत ही 1% ही कि वो नहीं आएगा, 99 है कि आएगा ही आएगा। अब आते हैं राज्य, अर्थ, प्रकृति, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये भी यूनिट 7 यूनिट में से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपके बनने वाले हैं, तो इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। एक तो राज्य का अर्थ और इसकी प्रकृति और इसके क्षेत्र और तत्व बहुत ही आसान होते हैं। इसमें तत्व में क्या क्या आता है, एक तो आपकी जनसंख्या आती है, शासन आता है। अब इनके अंदर जनसंख्या में प्रदेश आता है, प्रभुसत्ता या संप्रभुत्ता आती है। बहुत इजी टॉपिक है, थोड़ा सा ही ध्यान से आप इसको पढ़ोगे तो बड़े आराम से ये तैयार होगा, और ये यूनिट बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
चलते हैं 8 यूनिट की तरफ। आपकी 8 यूनिट में देख लेते हैं क्या आपके टॉपिक हैं। यहाँ पर यूनिट आ रही है राज्य के उत्पत्ति के सिद्धांत, दैवी सिद्धांत, समझौता सिद्धांत। ये भी यूनिट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो यूनिट 8 है। तो यहाँ पर आपको करना है राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो ये तीनों ही टॉपिक आप कर सकते हैं। आलोचना करना चाहें तो कर लेना, लेकिन तत्व और उपयोगिता जरूर इसकी कर लीजिएगा। अब आते हैं हॉब्स के अनुसार, लॉक्स के अनुसार। तो हॉब्स जरूर कर लें, लॉक जरूर कर लें। बाकी आप ना भी करना चाहें, रूसो देख लीजिएगा, एक बार गो थ्रू तो कर लीजिएगा, लेकिन लॉक और हॉब्स जरूर कर लीजिएगा। यहाँ से जरूर क्वेश्चंस बनता है। आगे चलते हैं आपके 9 यूनिट पर। तो 9 यूनिट में देख लेते हैं क्या है। इसमें 9 यूनिट में इन्होंने दिया राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत, विकासवादी सिद्धांत, मार्क्सवादी। मैंने कहा था मार्क्सवादी जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मार्क्सवादी जरूर आता है। तो राज्य की उत्पत्ति का मार्क्सवादी सिद्धांत आपको करना है। चलिए आगे देख लेते हैं 10 यूनिट में क्या क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। और मुझे लगता है बहुत ही कम स्टूडेंट्स, सिर्फ मैंने कल कहा था कि आपका पेपर कैसा होता है, अगर आप हिंदी मीडियम की तरफ से तैयारी करते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दिया कीजिए कि आपका पेपर कैसा गया। और जो कंटेंट, जो क्वेश्चंस आपको बताए जाते हैं आपके एग्जाम में आ रहे हैं, जब आप बताएंगे तभी तो हमें लगेगा कि हम सही दिशा में स्टूडेंट्स को लेकर जा रहे हैं। तो राज्य के कार्य के सिद्धांत, उत्तरदायी, समाजवादी, मार्क्सवादी। मार्क्सवादी वहाँ पर मार्क्सवादी, यहाँ पर भी मार्क्सवादी। तो इसको आराम से आप पढ़िए, क्योंकि मार्क्सवादी जरूर आता है। मार्क्सवादी के कार्य और आलोचना अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लेना, नहीं तो इसके कार्य आप जरूर पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर आप एक चीज़ और कर लीजिएगा, उदारवाद भी पढ़ लेना। यहाँ पर ये भी टॉपिक आपका महत्वपूर्ण है, लेकिन इसमें क्या पढ़ेंगे, इसका प्रभाव महत्व पढ़ लीजिए, परंपरागत उदारवाद के बारे में पढ़ लीजिए, और इसके राज्य के उद्देश्य एवं कार्य भी आप पढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आपका चलते हैं कौन से टॉपिक पर हम, यानी कि यूनिट पर हम आ चुके हैं 11। यहाँ पर देख लीजिए राज्य के कार्य सिद्धांत, गांधीवाद और फांसीवाद। तो गांधीवाद में आप क्या पढ़ेंगे, एक तो गांधीवाद का राज्य और इनके कार्य आप पढ़ सकते हैं, और फांसीवाद की व्याख्या, विशेषताएं और कार्य। बस आलोचना बहुत ही रेयर आती है, देखना चाहेंगे तो एक आध की आलोचना आप देख सकते हैं, क्यों आलोचना से क्वेश्चंस मुश्किल से ही बनता है, लेकिन फिर भी आप देख लेना। तो संप्रभुता की संकल्पना क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 99% आपकी यूनिट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा, इसको आप अच्छे से देख सकते हैं। संप्रभुता का अर्थ क्या है, इसकी परिभाषाएं क्या है, इसका विकास कैसे हुआ, और बाह्य संप्रभुता क्या है, संप्रभुता के लक्षण क्या है। तो लक्षण के हेडिंग याद कर लीजिए, बहुत ईजी हेडिंग होते हैं, एक बार पढ़ोगे तो खुद से भी अप्लाई कर पाओगे आंसर, ठीक है, लेकिन हेडिंग अच्छे से डाल कर आना। अब आगे लौकिक संप्रभुता क्या है, और बस इतना ही आप कर सकते हैं। इसमें आगे देख लेते हैं। आगे तो कोई खास मुझे लग नहीं रहा, अगर आपको कोई लगता है इम्पोर्टेंट तो आप खुद से भी देख सकते हैं। चलिए आगे आ चुके हैं 13 यूनिट पर, ऑस्टिन का संप्रभुता सिद्धांत। ऑस्टिन के संप्रभुता के प्रेरक तत्व क्या हैं, अच्छे से पढ़ लीजिए। ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत की क्या विशेषताएं हैं, और बस इतना ही यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। और संप्रभु कानून नहीं, ये नहीं है संप्रभुता, ऑस्टिन के संप्रभुता पर आक्षेप आप पढ़ सकते हो। या फिर ये क्वेश्चन आपका बन सकता है कि संप्रभुता की वर्तमान स्थिति क्या है, तो ये भूमंडलीय, पर्यावरणीय, ये आप कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से इस तरह के क्वेश्चन, करंट क्वेश्चन भी निकल कर आते हैं। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर हम आ चुके हैं, आपकी यूनिट खत्म हो चुकी है, नहीं अभी 14 है। चलिए आगे चलते हैं। बहुलवादी सिद्धांत। बहुलवादी सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी 99% आपकी यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुलवादी का विकास पढ़ लीजिए, इसके तत्व पढ़ लीजिए, बस इतना ही यहाँ से आपके लिए सफिशिएंट रहेगा, लेकिन पढ़ लीजिएगा जरूर, बहुलवादी भी क्वेश्चंस जरूर आता है। 15 पर आ चुके हैं, स्वतंत्रता, समानता और अधिकार। स्वतंत्रता और समानता के अधिकार। तो यहाँ पर पहले स्वतंत्रता क्या है, समानता क्या है, इसका आशय पढ़ लिए, ठीक है। और इसमें आप इन दोनों के संबंध पढ़ सकते हैं, नकारात्मक और यहाँ पर स्वतंत्रता और समानता में संबंध आप पढ़ सकते हो। ये इसमें से अगर बनेगा तो शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा, लेकिन बनेगा जरूर। मैंने कहा ना 99% ये यूनिट आपकी बन सकती है। एग्जाम में आ चुके हैं 16, शक्ति और शक्ति, सत्ता और प्रभाव। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। तो शक्ति क्या है पढ़ लीजिए, इसके स्वरूप और स्रोत, और यहाँ पर सत्ता के भी आप, और सत्ता के प्रकार, ठीक है, बस इतना ही पढ़ लीजिए, सफिशिएंट रहेगा। चलिए आगे चलते हैं। 16 हो चुके हैं, देख लेते हैं आगे यूनिट है या नहीं है। 17 कानून, न्याय, जॉन रॉल्स के विशेष संदर्भ में।
तो पहले तो आपको पढ़ना पड़ेगा कि न्याय क्या है और न्याय रोल्स के परिप्रेक्ष्य में न्याय क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। बस आलोचनाएं मत पढ़िएगा, इसकी आलोचनाएं एक बार बस गो थ्रू जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि स्पेशल है उसकी आलोचनाएं। चलिए आगे चलते हैं। लोकतंत्र की विविध अवधारणाएं क्या है? तो लोकतंत्र का अर्थ 99%, यूनिट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकतंत्र का व्यापक अर्थ कर लीजिए। और यहाँ पर विकासशील देशों में लोकतंत्र की क्या समस्याएं हैं, ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं आगे, देख लेते हैं और आपकी यूनिट है या नहीं है। अगर है तो करा देते हैं उसको भी और अच्छे से, और नहीं है 18 यूनिट तक था आपका ये, तो बने रहिए हिंदी मिरर के साथ। अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। और BAPS 102 आपके पास पहुंच चुका है, तो इसकी तैयारी आप कर लीजिएगा। तो बने रहना है, और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। और लाइक तो बनता है, शेयर कर दीजिए सभी स्टूडेंट्स को, क्योंकि जब आप शेयर करते हैं तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स की हेल्प होती है आपके द्वारा भी। तो कमेंट बॉक्स में क्वेरीज जरूर भेजते रहिए और पेपर के बारे में ज़रूर बताते रहिए कि आपका पेपर कैसे हो रहे हैं।